परीक्षित बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अनजान में भी अपराध हो जाए तो व्यक्ति को फिर कष्ट मिलता है। कहा गुरुजी तो अनजान में तो मुझसे भी गलती हो गई होगी, तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है क्या? तब सुखदेव भगवान ने षटकर्म बताए, 6 काम बताए। लिख लें आप, ये 6 काम रोज कीजिए, प्रत्येक दिन कीजिए यदि नरकों से बचना है तो। पहला काम है प्रातः जागें तो सबसे पहले भगवान का नाम लें। दूसरा काम है स्नान करें। रोज नहाते हो? आज तो नहाए होंगे, एकादशी है। पर्व वाले दिन कपड़ों के साथ नहाया करो। जिस दिन कोई पर्व, एकादशी है, पूर्णिमा है, कपड़ों के साथ। माताएं भी कपड़ों के साथ, पुरुष भी कपड़ों के। मैंने कुंभ के समय पर साधुओं को पूरे वस्त्रों के साथ नहाते देखा है। उसकी महिमा है, बहुत महिमा है। स्त्री पुरुष वो स्नान करते समय सार्वजनिक स्नान कर रहे हैं तो उनकी देह को, उनके शरीर को कोई देख ना पाए। यदि हमें विवस्त्र कोई देखता है तो पुण्य हमारे क्षीण होते हैं। उसके तो होते ही है, हमारे भी होते हैं। इसलिए इन बड़ी मर्यादाओं को बताया गया है, कहा गया है। तो 6 काम लिख लें आप। सबसे पहले भगवत नाम, बासे मुंह भगवान का नाम लो। उस समय नहाने धोने की जरूरत नहीं, बिस्तर से नीचे बाद में आइए, पहले भगवान का नाम लो। दूसरा है फिर प्रत्येक दिन स्नान करो, वर्णन है। तीसरा काम है जो आपने घर में मंदिर बनाया, भले ही 10 मिनट पूजा में बैठे, रोज घर में भगवान को पूजिए। चौथा काम है गौ माता के लिए रोटी निकालिए, चंदिया निकालिए। 5वां काम है पहले वृद्धों को घर में जिमाइए, अतिथि को जिमाइए। और छठवां काम है पंछियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी डालिए। ये 6 कर्म कहे गए। ये 6 कर्म हमें स्वर्ग का अधिकारी बना देते हैं। आज से ही शुरुआत कर दो, पंछियों को जरूर डालिए। लाल किताब भी कहती है इससे आपकी बरकत होगी। तुलसी तपोवन गौशाला ने 68 फीट का टावर बना दिया पंछियों के लिए। खग विहार स्थली बनाई। आज हजारों की संख्या में, मैंने इतने तोते नहीं देखे। कल मेरे उस बच्चे राकेश को बात हो रही थी, बोलता है महाराज जी सुबह मैं बाजरा डालने को जाता हूँ तो अब तो पंछी इतना समझने लगे हैं कि मेरे पामों में आकर के अपनी चोंच खुजलाते हैं। हित अनहित पस पंछी हो जाना। आइए आप गौशाला आ जाओ, अभी अगले महीने व्रत 84 कोस यात्रा है, देखो यहाँ का नज़ारा। 7-8 दिन का कार्यक्रम है, आप पधारिए, सादर आमंत्रित हैं। परिक्रमा लगाइए, कम से कम 4 परिक्रमा तो लगा लो गाड़ी से, तो पैदल 1 पूरी हो जाएगी। बहुत भारी आनंद आता है। एक आनंद है, एक परमानंद है। जैसे परमानंद आता है, गौशाला से जाते हैं, खूब चकाचक दूध पीने को मिलता है, शुद्ध देसी। सागर से घी परोसते हैं, नाक में निकल जाए, क्यों बीमार तो करता नहीं है, शुद्ध देसी गैया का घी है। सब पूरी रसोई शुद्ध देसी घी की बनती है। गाड़ी लग्जरी होती है, एक गाड़ी में 6 लोग होते हैं। सुबह जाते हैं, रात्रि को आते हैं, बहुत आनंद होता है। पूरी यात्रा में मैं भक्तों के संग ही रहता हूँ। माइक मेरे हाथ में होता है, एक एक जगह का बताता हूँ, यहाँ भगवान ने ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया। बहुत आनंद होता है।